फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक जमाना है। हजरत उमर ने फौज भेजी ईरान के हुक्मरान के साथ जिहाद करने। ईरान के बादशाह ने 2 ईसाई जासूस भेजे, कहने लगा जरा पता तो करो मुसलमानों का रात का तरीका क्या है, मैं साफ बंदी कराता हूं। वो सारी रात साफ बंदी कराता रहा। 2 जासूस आए मुसलमानों की मालूमात करने। मालूमात करके जब वापस गए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाहियों को देखा, गौर से पलटे। तो बादशाह कहने लगा क्या हाल देख के आए हो? कहने लगा सारे मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, जितने घंटे हम वहां रहे हैं मुजाहिदीन मुसल्ले पे रहे, यूं लगता है जैसे उनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक। और कहने लगे बादशाह कोई ऐसी ताकत है जिसको वो बुला रहे थे, कोई ऐसी कुव्वत है जिसको वो पुकार रहे थे। हमें भी वहां खड़े होके महसूस होता था कि हाँ कोई है जो आ जाएगा इनकी मदद के लिए, कोई है जो पहुंचेगा इनकी मदद करेगा। ईरान का बादशाह कहने लगा मुझे समझ आ गई है, वो जिस्म की ताकत से ही नहीं लड़ते, वो कोई गैबी ताकत है जिससे वो लड़ते। भाई वो गैबी ताकत भी तो हमारे पास हमने नाराज कर लिया ना, वो भी तो नहीं ना, मस्जिद का रुख भी तो कोई नहीं। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं, वहन हो गया उम्मत को। नबी पाक ने फरमाया उम्मत को वो क्या है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, मौत से कराहत हो गई, वहन है। सहाबाए किराम को मौत से बड़ा प्यार था, मौत से बड़ी मोहब्बत कर। हमारी तरह नहीं, वो कहते थे मरेंगे तो मनो मट्टी, तो वहां ठीक है, अज़ाबे कब्र हक है। लेकिन मैं कहा करता हूं सालों के बाद जो परदेश से मां के पास आए, मां उसे अजाब नहीं देती, उसका माथा चूमा करती है। और भाई जो रब करीम की बारगाह में जाएगा, तेरा क्या ख्याल है, गल सड़ जाएगा? मदीने वाले हबीब ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया मेरा मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, वो तो अल्लाह की रहमत में पहुंचता है। कौन कहता है मोमिन मर गए, वो तो कैद से छूटे अपने घर गए। कौन कहता है कब्र में अजाब है, तो सिर्फ अजाब ही है, हाँ मुजरिम को सजा मिलेगी। लेकिन मोमिन हमेशा जहन्नम में, वो बिलाखिर जन्नत में जाएगा, बिलाखिर जन्नत में जाएगा। और किसी दरवेश ने बात की, वो करके चले गए, पर कमाल ही कर गए। कहने लगे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम तो देखो ना, सारी जिंदगी उम्र फारूक बुखारी पढ़ो तो सही, सारी जिंदगी उम्र हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे पे मौत ना देना, मौत मुझे शहादत की देना। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह अली ने मैदान में उम्र गुजारी है, इसे शहादत की मौत अता फरमा। ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानी मौत है। तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है। और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, पहुंच जाती है जहां हम होते हैं, मौत से डरा रहा है। मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो जो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे, मर गए तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है, वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है, वो जो हमें जन्नत में जाके मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत की। हजरत उमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने ओहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके उमर बिन जमू आए, और खुद एक टांग से लंगड़े से आती है, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं 4 ले आया हूं, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ओढ़े आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है? कहा या रसूलल्लाह मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं। तो हजरत उमर बिन जमू ने बात की, सहाबा कहते हैं हम लबों से मुस्कुरा रहे थे, आंखों से रो रहे थे, क्या अजीब अंदाज है। हुजूर ने फरमाया उमर 4 बेटे जो आ गए तो तू रहने दे। हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे महबूबा क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूं तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तू जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में जाऊंगा। एक बीबी 4 बेटे लेके आई ओहद में। कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूं,
میرے پاس کوئی اور شے ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی.